रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में आकाशीय बिजली ने अपना कहर बरपाया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 2 में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाली तीनों बच्चियों की उम्र 10 से 13 साल के बीच की है। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में बरसात हो रही है। इसके साथ ही बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। शनिवार को रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में हुई बिजली गिरने की घटना में 3 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए मऊगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 2 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस पहुंच गई। मऊगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 2 में जिस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई और 3 बच्चियों की मौत हुई, उस समय बच्चियां तालाब के पास खेल रही थीं। अचानक बारिश शुरू हुई तो बच्चियां बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप गई। तभी आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई, जिससे तीनों बच्चियां उसकी चपेट में आ गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस आकाशीय बिजली गिरने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि चंद मिनटों के अंतराल में मऊगंज के साथ ही हरमना क्षेत्र में भी बिजली गिरने की घटना हुई, जहां पर 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है। लेकिन बिजली गिरने की घटना ने सबसे ज्यादा कहर मऊगंज में बरपाया है। मऊगंज में जिस दौरान यह घटना हुई, उस दौरान कोई खेत में काम कर रहा था और कोई तालाब में नहाने गया था। बच्चियां भी तालाब के पास ही थीं, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो बारिश से बचने के लिए छिपी थी, उसी पेड़ में बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वार्ड नंबर 2 में यहाँ बिजली गिरी है। अभी जब तेज पानी बिजली कड़की है वर्षा, इसमें 12 लोग इसमें फंसे चपेट में आ गए। लगभग बच्चे हैं, महिलाएं हैं। हम लोग जैसे सूचना मिली यहाँ आए तो 3 लोग इसमें ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। बाकी 2 थोड़ा सा सीरियस थे, बाकी सब स्टेबलिश है, स्वस्थ हैं। जैसे डॉक्टर से बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो 2 हैं उनको अपन रिफर कर रहे हैं। वो भी डॉक्टरों के हिसाब से वो स्वस्थ है, क्योंकि बच्चे हैं, घबराहट है, उनको रिफर कर दिया गया। उम्मीद है कि स्वस्थ हो जाए। जिनकी मौत हुई है वो कौन थे? बच्चे थे या बच्चे थे? तीनों बच्चे थे तालाब के पास, वहीं पर। एम्बुलेंस में व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 पेशेंट लेके ले जाया जा रहा है? जल्दी होने के कारण ये एम्बुलेंस में भेज दिया गया है, वरना एम्बुलेंस आ रही है। बस इतना समय देना ठीक नहीं था, इसलिए तत्काल भेज दिया। मृत परिवार के बच्चों को आप लोग की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी? जो भी कंपनसेशन है पूरा दिया जाएगा। एसडीएम भी आए थे, एसडीओपी भी आए थे, उनसे पूरी बात हुई। परिवार के परिजनों से भी उनकी भेंट कराया गया और जो उनका कंपनसेशन पूरा मिले। अभी बीते दिनों एक हादसा और हुआ था जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए थे। हाँ, आए थे। मामला ये है कि अभी 1 घंटे पहले आकाशीय बिजली इतनी तड़पी है कि उसके कारण उनको झटके लगे हैं। उसके ऊपर तो नहीं गिर पाई, जल तो नहीं पाए हैं, लेकिन झटके ऐसे लगे हैं कि उनके हाथ पैर, मतलब अंदर तो अंदरूनी चोट कोई नहीं आएंगे। कुछ 3 लोग सीरियस हैं, जिनको अपन संजय गांधी अस्पताल रिफर कर रहे हैं। उनका नाम विजय केवट, राजेश साकेत और मुन्नी यादव, और 3 लोगों की डेथ हो गई है। अब क्योंकि मर्चुरी में शिफ्ट कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, तो डिटेल जानकारी अभी पुलिस वालों के पास है। जैसे आता है हमारे पास पुलिस का फॉर्म, हम आपको जानकारी। टोटल कितने लोग घायल हैं? 11 घायल, 3 की मौत हुई है। जी, जो घायल हैं उनको लकवा की शिकायत ऐसा प्रतीत हो रहा है? 3 लोग हैं, इनको अपन संजय गांधी मेडिकल कॉलेज नहीं, जिनको जो घायल हैं उनको कहीं ना कहीं लकवे जैसी शिकायत ऐसी शिकायत लकवे की नहीं है, दर्द है शरीर में, शारीरिक दर्द है।